अच्छा जी, अब ये वेबसाइट्स क्या करेंगी कि ये वेबसाइट्स आपको फाइनेंशियल हेल्प करेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको आज $1,000 के ऑर्डर आए हैं, तो ये आपको पेमेंट आज ही उसमें से 70 to 80% पेमेंट आपको आज दे देगी। ठीक है, तो होगा ये कि जब आप इसके साथ साइन अप कर लेंगे, ये यूएसए की है और सेलर फंडिंग जो है वो यूएसए, यूके और कनाडा तीनों में देती है। तो इन तीनों में आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको $3,000 की सेल्स हिस्ट्री चाहिए, 3 माह की, 3 माह की सेल्स हिस्ट्री चाहिए। और ये आप अप्लाई तभी कर सकते हैं अगर वहां की एलएलसी या यूके की लिमिटेड कंपनी अप्लाई हो, मतलब वहां की आइडेंटिटी ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपना कुछ ना कुछ परसेंटेज लेती हैं, कभी 2% करती हैं, 2.5%। तो ये आपको होगा ये कि फॉर एग्जांपल आपकी आज $1,000 की सेल है, तो आपको आज ही $700 से $800 मिलते हैं। आप उससे अपने ऑर्डर फुलफिल कर दें। कल फिर $1,000 की सेल हुई, फिर 700-800 मिल जाएगा, फिर $1,000 की सेल हुई, फिर 700-800 मिल जाएगा। तो होगा ये कि आपके कम पैसे जो है वो इस तरीके से जो है वो बढ़ जाएंगे। तो जब अमेजोन पे आपकी पेमेंट अवेलेबल होगी, तो ये पेमेंट अपनी खुद डिटेक्ट करनी, जितनी जितनी अवेलेबल होती जाएगी ये डिटेक्ट करते जाएंगे। जब इनका बैलेंस नील हो जाएगा ये, तो ये डिटेक्ट करना बंद कर देंगे। ठीक है, इन वेबसाइट से आप हेल्प लेकर ज्यादा जो है वो आगे जो है वो जा सकते हैं। सर अवेलेबल का हमारे बैंक में होगी या नहीं, इनका अमेजोन के नहीं, अमेजोन के साथ आपके साथ ये मर्चेंट टोकन के साथ इंटरलिंक हो जाएंगे। तो जैसे ही फॉर एग्जाम्पल पेमेंट अवेलेबल होगी, अपनी पेमेंट अमेजोन से डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और आपको पहले ही देते जाएंगे। मतलब हम इनसे अपने बैंक में पेमेंट ले सकते जी, हैं। बैंक में, और ये कार्ड भी दे देते हैं मेरे ख्याल से। ठीक हो गया, तो ये आपको फायदा देंगे आपके अपने बिजनेसेस के लिए। तो अपना बिजनेस आप करना चाहें तो आप अपने बिजनेस में इस चीजों से फायदा ले सकते हैं। इस ये एक अल्टरनेट है टू क्रेडिट कार्ड, कि जिन लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाते हैं, नहीं ले पाएंगे, तो वो इसको, हाँ जी, कितनी लिमिट तक एक्सेप्ट करते हैं? इनकी अच्छी है, 2.5 लाख है शायद डॉलर्स। वो अब इस डिटेल में जरा देख लेना तो पता चल जाए। तो आपको ये पेमेंट्स इस लिहाज से मिल जाएगी और आप इसको बूस्ट, अब अपने बिजनेसेस को बूस्ट अप कर लेंगे। अब आगे जो है, जो आगे इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, वो ये हो सकता है कि आप जब एक कंट्री में काम कर रहे हैं, तो आप शुरू में एक तो ये कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि नीदरलैंड में भी काम हो सकता है, फ्रांस में भी हो सकता है, जर्मन में भी हो सकता है, स्वीडन, इटली, इन मार्केट्स में आप काम कर सकते हैं। ये मार्केट्स आपको अमेजोन यूरोप में की मार्केट जब ओपन करेंगे तो ये तमाम कंट्रीज आपको अनलॉक हो जाते हैं। तो वहां पर आप जो है वो सेल्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेल्स आप इस तरीके से स्टार्ट करें कि वहां पर आप प्रोडक्ट हंटिंग करें। प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया सेम है जैसा दूसरे में था, लेकिन कीपा जो है वो ना नीदरलैंड में है और भी 2-4 कंट्रीज में कीपा नहीं है। तो आप वहां पर क्या करेंगे कि जो भी आप हीलियम 10 की क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे, उससे क्या होगा कि वो आपको सेलर्स बता देगा कि इस आइटम पे इतने सेलर हैं, इस आइटम पे इतने सेलर हैं, इस आइटम पे इतने सेलर हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो बाय बॉक्स होल्डर है वो अमेजोन है, मर्चेंट है, एफबी है, कौन है। तो जहां पर अमेजोन नहीं है, उस प्रोडक्ट को ओपन करके उसको वैल्यूएट कर लें, क्या आपको मिलती है, उसको आप लिस्ट करना शुरू करें। तो आप उसके बाद बेस्ट सेलिंग आइटम में रिवॉल्विंग करें। वहां पर कंपटीशन कम है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अभी हम अमेजोन नीदरलैंड को ओपन करते हैं, एक तो इनमें एक इशू आता है जो कि है लैंग्वेज बैरियर का। ठीक है, तो लैंग्वेज बैरियर में ये कि एक तो अमेजोन जो है वो खुद उसको ट्रांसलेट कर देता है इंग्लिश में, कि मतलब आप इंग्लिश की ट्रांसलेशन के साथ जो है वो आप सर्च कर सकते हैं। मतलब आपको वो दे देता है। तो आप बेस्ट सेलर्स में चले जाएं। अब जो बेस्ट सेलर की आइटम है वो जिस भी मार्केट में है उसकी सेल्स हो रही हैं। कहने का मकसद ये है कि मतलब अगर वो किसी छोटी मार्केट में भी है तब भी वो जो है ना वो सेलिंग हो रही है। आप उनको ओपन करते जाएं, उन आइटम्स को देखते जाएं, जिन जिन आइटम्स में आपको जो है वो प्रॉफिट नजर आए तो उसको आप लिस्ट करते जाएं। जंगल स्काउट डालता है इसकी सेल? नहीं, चेक कर लें एक दफा। जैसे ये करंटली अनअवेलेबल है, 6 into 800 ग्राम भी करंटली अनअवेलेबल है, ये लिस्ट हो सकती है। ठीक है, तो अब वो जो प्रोडक्ट्स वहां पर बैठे, अब इनके रिव्यूज कम होंगे, इनके रिव्यूज नहीं हम देखेंगे यहाँ पर इस मार्केट, क्योंकि मार्केट्स नहीं है तो रिव्यूज कम होते हैं। जब रिव्यूज कम भी हों तब भी जो है वो हम लोग तो इनको इनको ओपन करें, देखें, इनके प्रोडक्ट्स को चेक करें।
सर एक रनिंग अकाउंट अगर है इन मार्केट में, मतलब कि 1 साल से हम कर रहे हैं, तो हमें कितनी सेल्स मतलब कि फाइन तो एक नॉर्मल चल रहा अकाउंट मतलब नेदरलैंड में, मतलब कि 1 साल से हम काम कर रहे हैं, हमारा अकाउंट भी बेहतर हो गया, कितनी सेल्स आ रही हैं तो वो नॉर्मल चल रहा है अकाउंट? सेल्स तो देखें ज्यादा ले, सेल्स का तो इशू कोई नहीं है, सेल्स तो आप जितनी ये तो मर्जी ले यूएसए लें। में है कि $1 लाख तक आराम से अच्छे ड्रॉप से चले जाते हैं, इससे भी ज्यादा चले जाते हैं, तो यहाँ पे नहीं, 1 लाख बिल्कुल यूरो सेल मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए करना। वो मैं उस मार्केट बता रहा हूँ, इस मार्केट की हाँ, बात नहीं 1 लाख मैं यूरो नहीं कर आपको पाएंगे आप, लेकिन ये कि 20-25 हजार यूरो आप कर सकते हैं कर हम। सकते हैं। इनकी जैसे सप्लाई ये, की कोई लिस्ट शेयर करेंगे आप हाँ जी, इंशाल्लाह इस पे वर्किंग चल रही है। अब इन सप्लाई, अब ये 5,000 आइटम्स लगा के बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये इसको जो है वो आप अब इन पे Amazon टू Amazon भी ड्रॉप शिपिंग हो रही है, Amazon टू बाकी सप्लायर से Amazon पे भी हो रही है, तो वहां के सप्लायर्स भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ के सप्लायर भी मिल जाएंगे। तो आपको काफी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको जो है वो इन प्रोडक्ट इन जगहों मिल जाएंगे, लेकिन इस पे रिव्यूज कम होंगे, इन पे रिव्यूज पे नहीं जाना। जैसे 34 सिर्फ रिव्यूज आ रहे हैं, तो आपने ये इसको ज्यादा ही, मतलब इसको कोई ऐसा कम कंसिडर करने की जरूरत नहीं है आपको। आप इसको देख सकते हैं और इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो दूसरा स्टेप होगा वो ये होगा कि जो आप छोटे छोटे सप्लायर्स यूज करेंगे कल को, उनसे आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं कि आप उनसे रब्ता करेंगे कि ये सप्लायर जिससे भी रब्ता करें कि हम आपकी आइटम आप हमें बल्क में दे दें, हमसे जो है वो आप हमें एक्सेल शीट दे दें अपनी, या प्रोडक्ट कैटलॉग दे दें। तो वो लेकिन होगा कुछ ऑर्डर्स प्लेस करने के बाद, शुरू में नहीं होगा। तो वो आपको कैटलॉग दे सकते हैं, उन कैटलॉग की बेस पे आप और प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल आ जाएगा, वो कैटलॉग दे देंगे आपको, आप उन आइटम को रीसेल करेंगे और डेली अपने ऑर्डर जो हैं वो थ्रू एक्सेल शीट या जो भी, या ईमेल किसी भी किस्म को देते जाएंगे, वो आपके ऑर्डर डिस्पैच करते जाएंगे। ये जो सप्लायर्स हैं, आपको इस तरह के सप्लायर्स आपको ईबे से भी मिल जाएंगे। ईबे पे आप देखें कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, कौन सा ऐसा सेलर है जो कि एक ही ब्रांड को बेच रहा है, आप उस पर्सन से रब्ता करें, उसे कहें कि जो है जी मैं आपसे रब्ता करके, और उससे जो है वो आपको शीट दे देगा, उस शीट की बेस पे आप अपनी प्रोडक्ट्स मैच करें और उसको सेल करना शुरू कर दें, ठीक है। तो उसके थ्रू भी आप रीसेल कर सकते हैं, और रीसेलिंग करेंगे वो अलाउ करेगा आपको। तो छोटे छोटे सप्लायर्स आपको अलाउ करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो 2 वेबसाइट्स हैं, एक है wholesaledeals.uk, ये जो वेबसाइट है ये आपको यूके में और यूरोप में जो है ना, ये आपको दे देगा तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट दे देगा। आप सर्च करेंगे यहाँ पे कोई ब्रांड का नेम या कैटेगरी, ये उसकी डिस्ट्रीब्यूटर्स की और सप्लायर्स की लिस्ट आपको दे देगा, ठीक है। उन सप्लायर से आप इंडिविजुअली रब्ता करके उन सप्लायर से आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और दूसरा इन्वेंट्री सोर्स है यूएसए में। वालेकुम सर। इसके अलावा भी, हाँ जी, वालेकुम। सर एक क्वेश्चन था कि जो हम कैटलॉग मांगते हैं होलसेल के लिए या ड्रॉप शिपिंग के लिए, सर हम उसको क्या नाम है कोई पैसे वगैरह देते हैं कि जी हमें कैटलॉग दे दें, हमने नहीं आपका प्रोडक्ट? नहीं नहीं, ठीक। लेकिन वो होता है बात करने के स्टाइल पे, स्टाइल से किस तरीके से बात करते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मैं बहुत छोटा सा सप्लायर हूँ, तो बड़ा मेहरबानी मुझे ये प्रोडक्ट दे दें, मैं इसको रीसेल कुछ पैसे कमा लूँ, तो आपको कभी भी नहीं देगा। आप उन्हें ये कहोगे कि जो है ना, मैं ऑलरेडी जो है वो एक रीसेलर हूँ, मुझे आपकी प्रोडक्ट्स पसंद आई हैं, लेकिन मुझे ये प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छे रेट पे नहीं मिल रही, आपके रेट मुझे कुछ मुनासिब लग रहे हैं, तो आप इस रेट में मुझे कुछ और डिस्काउंट दे पाएंगे। ये नहीं पूछेंगे कि मुझे कैटलॉग दे दें आप मुझे, तो वो आपको ऑटोमेटिकली कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। वो कहेगा जी सॉरी जो है मैं मैनेजर नहीं हूँ, मैनेजर 4 बजे आएगा, उसे कहो ओके नो प्रॉब्लम, आई विल कॉल यू एट 4 PM। 4 बजे फिर ठक कॉल करें, फिर बात करें, फिर वो मैनेजर से बात होगी, फिर वो कहेगा हाँ जी आप कौन है, आप बताएं कि जी मैं ये रीसेलर हूँ, और मैं जो है वो आपसे प्रोडक्ट्स, जो मैं रीसेलर नहीं हूँ सॉरी, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ठीक है, और मुझे जो है वो प्रोडक्ट्स चाहिए, तो लेकिन जो है वो आप मुझे दें, तो वो फिर आपको इग्नोर करेगा। तो फिर कल फिर 4 बजे कॉल कर लें उसको, ठीक है, 2-3 दफा कॉल करें, फिर उसे ईमेल ले लें कि मुझे ईमेल दे दें, तो मैं डिटेल में आपको लिख के भिजवा दूं, ताकि आप शायद मेरी बात समझ नहीं पा रहे, ईमेल कर दें, ठीक है। तो ईमेल करेंगे, फिर वो कहेगा जी मैं नहीं दे पा, आपको यार मैं एडवांस पैसे देने को तैयार हूँ, ठीक है, मुझे कुछ स्टॉक दे, मैं एडवांस पैसे देने को तैयार हूँ, वो मान जाएगा। इतनी 3-4 दफा रब्ता करेंगे वो मान जाएगा, जिसमें मैं कह रहा हूँ। अगर पहली दफा ही आप रिजेक्ट होंगे, पहली दफा तो हर किसी ने रिजेक्ट करना है आपको, पहली दफा तो कोई नहीं मानता, तो आप 3-4 दफा 5 दफा रब्ता करेंगे,
आपको होलसेल अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उनको बताओगे कि मेरा, आप उनको कहोगे कि जी देखें जी ये ब्रांड को मैं रीसेल कर रहा हूँ, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट कंपनी का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो वो आपको अलाउ कर देते हैं। वो नाम आप अपनी तरफ से फर्जी भी दे सकते हैं वैसे। अब इसके अलावा अगली चीज ये होगी, एक तो इनसे आपको सोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएंगे, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप यूज कर सकते हैं, और यहाँ से आपको काफी सारे जो है वो डायरेक्टरी पूरी मिल जाएगी। इसके अलावा काफी सारी हैं, ई सोर्सेज है, ई डायरेक्टरी है, काफी उस पर यूट्यूब पे आप देखेंगे तो काफी सारे आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगे, लेकिन ये दो वेबसाइट्स काफी बेटर हैं, काफी अच्छे रिजल्ट हैं इनके, इनको आप जो है ना वो वैल्यूएट कर सकते हैं। इनको वैल्यूएट करने से इनसे आपको डिस्ट्रीब्यूटर, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है बड़ी मार्केट्स में, जैसा कि यूके या यूएसए में। अगर आपने आगे और फर्दर जो है इसको करना है तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। जब आप ये करेंगे तो कल को कुछ अरसे बाद होगा ये कि अमेज़न पे जो है ना, अमेज़न आपकी ट्रैकिंग को ट्रैक करना शुरू हो जाएगा कंट्री, सॉरी उससे ओरिजिन से, जिस ओरिजिन से वो ट्रैकिंग जा रही है। ठीक है, तो उसके लिए हल ये है कि आप ये कर सकते हैं कि आप जो है मल्टीपल अपने सप्लायर के एड्रेसेस डाल सकते हैं, मतलब अपने वेयर हाउसेस मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, 8, 10, 5, 15 आप ऐड कर सकते हैं। तो जो जो आपकी मेन लोकेशंस हैं उसके आप ऐड करके, तो वहां से जब शिप करें तो वो वेयर हाउस सेलेक्ट करते जाएं और उससे शिप करते जाएं ऑर्डर्स, तो आपको ये मसला नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें जो बेस्ट सोल्यूशन है वो यही है कि आप जो है फिलहाल जो मेन रिटेलर से प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है, मेन जो रिटेलर है जिसके अंदर वॉलमार्ट, सैम्स क्लब हो गया, इनसे आपको प्रॉब्लम आती रहेगी, लेकिन जो इस तरह के जो डिस्ट्रीब्यूटर से आप चल रहे होंगे, ये कंफर्ट जोन से बाहर आने वाली बात है। पहले आप कंफर्ट जोन में हैं, उससे बाहर आने वाली ये बातें हैं सारी। इसमें शुरू में मुश्किलात आएंगी, सेल्स नहीं हो जाएंगी, लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन जब मिल जाएंगे वो एक ऐसा ऑथेंटिकेटेड आपका बिजनेस मॉडल बन जाएगा कि जो जल्दी फ्लॉप नहीं हो सकता, जिसमें कोई मसला नहीं आ सकता। आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी मिलेंगे, आपको सप्लायर भी मिल जाएंगे, आपको जो है वो ऐसी आइटम्स भी मिल जाएंगी जो कि अच्छी हैं और आप उसको यूज कर सकते हैं। तो तीसरा मेथड है जो कि जिसके ऊपर हमारी वर्किंग भी जारी है, काफी लोग भी कर रहे हैं, उसमें ये है कि एज अ फॉरवर्डिंग के तौर पे, फॉरवर्डिंग में ये है कि कोई भी वेयर हाउस ले लिया जाए यूएसए में, उसमें यह है कि वॉलमार्ट के ही ऑर्डर्स या सैम्स क्लब के ऑर्डर्स उस जगह पर आए, वहां से फॉरवर्ड हो जाए कस्टमर को। ठीक है, वो मॉडल भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। उसमें यह है कि जो आपको मेन कॉस्ट आएगी वो शिपिंग की कॉस्ट है। शिपिंग जो है वो वहां पर यूएसए में जो मेन ही कोरियर्स हैं, जिसमें यूपीएस, यूएसपीएस, फेडेक्स और ऑन ट्रैक, ये 4 कोरियर्स ऐसी हैं जो कि मेन है, जिनका हर स्टेट में तकरीबन डिलीवरी जाती है। तो आप इनसे किसी से कॉन्ट्रैक्ट करके कॉर्पोरेट रेट लेकर, तो आप जो है वो उसकी पैकेजिंग चेंज करवा के किसी रास्ते में किसी फुलफिलमेंट सेंटर से इसको फॉरवर्ड करवा सकते हैं तमाम ऑर्डर्स। ठीक है, तो इसमें भी कोई भी मसला नहीं आएगा। आप शिपिंग को अमेज़न की वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव पड़ेगी, $8-9 की सिर्फ शिपिंग पड़ेगी। तो अगर आप शिपिंग टारगेट कर लेते हैं लेस देन जो है वो कोई $6, तो आपका ये वायबल हो सकता है। इसके अंदर जो सबसे बेटर है इन तमाम कोरियर्स में, जिसके रेट्स मुनासिब मिल सकते हैं, वो यूएसपीएस है। यूएसपीएस के रेट्स जो हैं वो मुनासिब मिल सकते हैं। यूएसपीएस ने आगे जो है अपने आगे मतलब काफ़ी कोरियर से या कॉन्ट्रैक्टर से रब्ता किया होता है। तो होता ये है कि जब आप उनसे रब्ता करेंगे तो वो फॉरवर्ड कर देंगे अपने किसी बल्क सप्लायर को या होलसेलर टाइप किसी पर्सन को, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करके वो आपको पोर्टल दे देगा, तो वो आपको एक फ्लैट अच्छा रेट दे देगा। ठीक है, तो आपको रेट मिल जाएगा। फिर क्या होगा, आप या तो ये कर सकते हैं कि वहां पर यूएसए में किसी 3PL सर्विसेज को, जो कि प्रिपरेशन की सर्विसेज हैं, उनको यूज कर सकते हैं, वो आपके बिहाफ पे ऑर्डर फुलफिल कर सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे आपके आज 100 ऑर्डर आए तो 100 ऑर्डर्स आप अपने फुलफिलमेंट सेंटर भेज दें। फुलफिलमेंट सेंटर वाले वो 100 ऑर्डर के वो पैकेजिंग चेंज करके और लेबल लगा के वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। इसमें थोड़ा सा ट्रांजिट टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, 1-1.5 दिन का ही फर्क पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये रेगुलर प्रोसेस होगा। दूसरा ये कि आप अपना अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। उसका तरीकेकार ये होता है अपना बनाने का कि आप किसी भी ऐसे शहर में लेते हैं जो कि तकरीबन जो है वो दरमियान में होता है। ठीक है, मतलब कंट्री के दरमियान में, तो वहां से आप जो, जैसे कि मिलवाकी शहर है, वहां से जो मुझे रेट्स आए थे वो यही है, तकरीबन $1.5 से लेके $2.5 तक आपको पर स्क्वायर फीट आपको वेयर हाउस मिल जाता है। ठीक है, तो आप वो हायर करके
तो वहां से ये चीजें फॉरवर्ड करवा सकते हैं, जहां पर ये वॉलमार्ट की सारी अवेलेबल हो। तो अगर वॉलमार्ट या सैम्स क्लब यूज करना है तो उसमें फॉरवर्डिंग जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, कि जिसको कोई भी मसला फ्यूचर में कोई नहीं आएगा, मतलब फ्यूचर में इसको चलता रहेगा और आप फॉरवर्डिंग इस तरीके से करवा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर होगा ये कि जब आप ये कर रहे होंगे तो आपको ओवरहेड कॉस्ट आना शुरू हो जाएगी। ड्रॉप शिपिंग जो है वो ज्यादा अपीलिंग इस वजह से कि इसमें ओवरहेड नहीं है, ना हम इन्वेंट्री को मेंटेन कर रहे हैं, ना हम जो है वो कोई स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, ना कोई एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, ना कोई चीज मैनेज नहीं कर, कोई मेंटेन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारे ओवरहेड कॉस्ट कम है, जिसकी वजह से अक्सर हम होलसेलर से भी सस्ती चीज भेज देते हैं। ठीक है, होलसेलर को ये तमाम कॉस्ट बियर करना पड़ती है, तो हमें ये कॉस्ट नहीं आ रही होती, इसलिए हम काफी दफा इसको अपीलिंग समझ के हम इसको चला देते हैं। एक तो ये आ गया, तो इसके थ्रू जो फॉरवर्डिंग का जो ऑप्शन है वो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा काफी जो छोटे छोटे ब्रांड्स हैं उनसे रब्ता किया जाए, वो भी आपकी डायरेक्ट शिपमेंट कर देते हैं। ठीक है, वो भी आपकी डायरेक्ट शिपमेंट कर देते हैं, जैसा कि जो मेरे ज़हन में भी फिलहाल आ रहा है वो है हिल्का टूल्स। ये क्या करेगा कि आप इसको ट्रेड अकाउंट ओपन करके तो ये भी 1 बाय 1 आपका जो ऑर्डर है वो डिस्पैच कर लेता है। ठीक है, आपके कस्टमर्स के लिए। तो इस तरह के और भी बहुत सारे हैं जो कि टूल्स के हैं, या जो और बहुत सारे सप्लायर्स हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें अगर अपने ड्रॉप शिपिंग में आगे चलना है या करना है तो हमें अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। मतलब हम लोग सिर्फ रिटेलर तक नहीं महदूद रह सकते, हम सिर्फ ग्रॉसरी तक नहीं रह सकते। ज्यादातर लोग यूएसए में सिर्फ ग्रॉसरी बेचते हैं और सैम्स क्लब से लेके बेचते हैं। आपको जितने भी ऑलरेडी ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो है नजर आएंगे, लेकिन वो इसी वजह से वो कर करके उन्होंने उस मॉडल के अंदर बहुत सारे जो है उन्होंने ब्लैक होल्स बना लिए हैं, जिसकी वजह से उनका जो है अकाउंट भी सस्पेंड होता है। उसकी वजह से वो जो है वो उनमें कुछ लोग रिफंड लेते हैं, कुछ मतलब अमेजोन से रिफंड लेते हैं, बहुत सारे इसमें ऐसे ब्लैक चीजें जो कि नहीं करनी चाहिए, अनएथिकल है। तो जिसकी वजह से जो है वो अमेजोन सस्पेंड करता है। ठीक है, अब अमेजोन पे जो बिजनेस प्राइम का अकाउंट है वो पहले सस्पेंड नहीं होता था, पहले क्लोज नहीं करते थे वो, लेकिन अब आप थोड़ा सा रिफंड लें, एक ऑर्डर या 2 ऑर्डर आपके रियल में रिफंड ले लें, तब भी वो क्लोज कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि शुरू में हमने इनको खुद आदत डाल दी कि जो है हमें रिफंड दें, तो लोग जो हैं उस पर जो है वो $7,000 $8,000 का रिफंड मंथली लेते थे इन स्टोरों से। तो वो रिफंड पे जी रहे होते थे। तो वो जब इतने सारे रिफंड गए हैं तो उन्होंने रियल वाले जो रिफंड है हमारे, जो हमको रियल में भी करें, तो उसमें भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, बाकी सैम्स क्लब से लेके बेचना अमेजोन पे कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, आप सैम्स क्लब की आइटम देखें, उसको अमेजोन पे सर्च करें, आपको अमेजोन में मिल जाएगी, जिसमें प्रॉफिट नजर आए वो लिस्ट कर दो। ये ड्रॉप शिपिंग पहले हो रही है, इसमें इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जो है वो आपको काफी सारी चीजें हमने हर उसमें डिस्कस की थी, तो आपको उसमें क्लैरिटी आ गई है। इस तरह के वेबसाइट्स आपको मिलेंगी डिस्ट्रीब्यूटर्स इधर से ढूंढ के, और उसके अलावा छोटी मार्केट्स में ड्रॉप शिपिंग का अभी एटलीस्ट 5 से 7 साल अभी कोई ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन मैं नहीं देख रहा नजर आएगी। जैसे यूएसए में आ रही है वहां नहीं आएगी, क्योंकि अभी बहुत छोटी मार्केट्स हैं, कंपटीशन नहीं है वहां पर। ठीक है, तो हम लोग अब अगर मार्केट्स को एक्सप्लोर करते हैं तो वो जैसे यूके में ड्रॉपशिपिंग पॉलिसी वायलेशन नहीं है, तो अमेजोन को क्या नहीं पता कि ड्रॉपशिपिंग पॉलिसी वायलेशन हो रही है? सिस्टम वही है, चीजें वही हैं, वही बिजनेस प्राइम है, वही ट्रैकिंग नंबर है, वही यूएसए में जाए तो ड्रॉपशिपिंग पॉलिसी वायलेशन है, वही यूके में करें तो ड्रॉपशिपिंग पॉलिसी वायलेशन है ही नहीं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि अमेजोन खुद फैसिलिटेट कर रहा है, खुद चाहता है कि वो लोग ऐसे करें, खुद चाहता है कि फिलहाल जो है वो इसमें अभी काम चलता रहे, ताकि जो है ना मेरा कुछ जो बिजनेस वॉल्यूम है वो बढ़े। तो यूएसए में तो बिजनेस वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ना, बहुत ज्यादा वो जा चुका है, बहुत ज्यादा वो ग्रो कर चुका है। तो अब जो है वो इस तरह की जो चीजें वो कर रहा है, पॉलिसी वायलेशन भिजवा रहा है। ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन अगर पहली आ गई है तो वो तो सस्पेंशन निकल जाएगी आपके, वो हमारे उसमें पड़ी हुई है। अगर दूसरी भी आ गई है तो तब भी उसमें चांसेस होते हैं 30 to 40% की सस्पेंशन निकल जाए। अगर थर्ड आ गई तो सस्पेंशन नहीं जाती, वो सस्पेंशन नहीं होती, वो एफबीएम ऑफर्स ब्लॉक होती हैं। एफबीएम ऑफर ब्लॉक का मकसद ये है कि वो आपको एफबीएम की ऑफर्स बंद कर देता है कि आप इस अकाउंट पे एफबीएम ही नहीं कर सकते। तो उसमें ये है कि अगर ये स्टेप भी पास हो जाए तो उस अकाउंट पे आप फर्नीचर लगा दें, बड़ी आइटम लगा दें, बड़ी चीजें लगा दें, तो वो आपको वो एफबीए होती ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एफबीएम होती है। तो अमेजोन उसको ब्लॉक ही नहीं करेगा, आपकी सेल्स आना शुरू हो जाएगी उस पर,
आप उस पर सेल्स कर सकते हैं। तो FBM बंद अकाउंट पे आप जो है वो बड़ी आइटम्स लगा के उसको भी चला सकते हैं। ठीक है, तो इसका तो ये है कि ड्रॉप शिपिंग जो है वो बंद नहीं हो सकती। मतलब जो ये कहते हैं कि बंद होगा या नहीं, अभी नहीं हो सकती है। आप इसको चलाएं, अच्छे तरीके से इस पर काम करें, और आपको जो है इसमें काफ़ी जो है वो चीज़ें अभी जो है वो आपको समझ आ गई होंगी कि हमने कैसे इसको लेके चलना है। अब बाकी जो है आगे वो आपकी दौड़ आपकी अपनी अपनी है, कैसे आप जो है इसमें कामयाब होते हैं, कैसे होते हैं। हम आपकी बैक पे रहेंगे, सपोर्ट करेंगे। आपको कोई मसला आता है आप वैसे आ सकते हैं, हमारे से पूछ सकते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आपको कोई इशू है तो आप हमारे से टाइम लेके फ़ोन करके आप आ सकते हैं यहाँ पर हमारे पास। तो लेकिन ये है कि आप इसको करें। कुछ लोगों का हौसला नहीं बढ़ रहा, मतलब वो शायद आप थे, नहीं कोई और, पता नहीं कौन थे, आप थे नहीं, आप तो हौसला ये नहीं पड़ रहा कि अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, बस यही है। तो हो जाने दो, नया बना लेंगे, नया बना लेंगे। वो सस्पेंड होगा, उससे अगला नया बना लेंगे। पाकिस्तान में पासपोर्टों की कमी है, पाकिस्तान में एड्रेसेस की कमी है, पाकिस्तान में फ़ोन नंबरों की कमी है, बैंक अकाउंट की कमी है। किस चीज़ की कमी है? जब पाकिस्तान में अब तो आइडियल मौका है कि पाकिस्तानी अलाउ है। ठीक है, पाकिस्तानी अलाउ है कि पाकिस्तान अकाउंट अपने नाम पे बना खुदा ना खासा सस्पेंड हो जाता है, फिर क्या है, कोई मसला नहीं, नया बना लेंगे। फिर सस्पेंड होगा, फिर नया बना लेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ड्रॉप शिपिंग पे अकाउंट सस्पेंड नहीं हो सकता। फेसबुक का अकाउंट भी सस्पेंड होता है, इंस्टाग्राम का अकाउंट भी सस्पेंड होता है। ठीक है, आपका जो है वो मतलब एप्पल आईडी ब्लॉक हो जाती है। मतलब इसमें ये कह देना कि हमारा सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पे ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट सस्पेंड होगा, ये मिथ है। इस पॉइंट पे आगे मिथ है। आप जो है बाकी जो लोग मॉडल्स कर रहे हैं, जो कहते हैं सेफ मॉडल है, आप थोड़ा अंदर झांक के देखें, पूछें उनसे, क्या उनके अकाउंट सस्पेंड नहीं होते? आपके पीछे पूरी टीम बैठी हुई है दूसरे, क्यों जी उस्मानी गनी साहब, होते हैं कि नहीं होते हैं? हो जाते हैं, अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, अकाउंट का कोई इशू नहीं है। अकाउंट इज नॉट अ मेन थिंग। अकाउंट हर अमेज़न का अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, लेकिन बिला वजह नहीं होगा। अगर आप ये कहें कि बिला वजह हो जाएगा, ये बात गलत है। कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई इशू होगा जिसकी वजह से अकाउंट सस्पेंड होगा। तो आप एटलीस्ट स्टार्ट ले लें, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग कैन बी योर फर्स्ट स्टेप। अब हो सकता है कि क्या पता आपको ड्रॉप शिपिंग पसंद ना आए, हो सकता है ना कि हाँ हर बंदा शायद इसमें ना इसको उसको अपने टाइप ही ना लगे। तो एटलीस्ट आपके पास बाकी मॉडल्स भी अवेलेबल है, होलसेल का, प्राइवेट लेबल का, ठीक है, किंडल का, काफी सारे मॉडल्स हैं जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी एक्सपोर्ट है। मतलब आपको काफी सारे इसकी वीडियोस, कोर्सेज, काफी सारा मवाद अवेलेबल है। ठीक है, आपको वो समझना है वो वाला कर लें, वो समझना है वो वाला कर लें। लेकिन मुझे ये पता है कि जो ड्रॉप शिपिंग कर लेता है, अगर आप उसको कहें कि यार होलसेल कर लो, मैं तुम्हें प्राइवेट लेवल कर देता हूँ, वो सिर्फ हंसने लग जाएगा और कुछ नहीं करेगा। वो नहीं करेगा। उसकी वजह ये कि वो उसको पता है कि मैंने कैसे सेल्स करनी है। तो आपको कोई बंदा ऐसा भी, बहुत कम लोग मिलेंगे जो ड्रॉप शिपिंग छोड़ चुका हो। आपको रोते हुए लोग मिलेंगे, यार अकाउंट सस्पेंड हो गया है, मैं ये है वो है, उसे को छोड़ दो, छोड़ता भी नहीं है। ड्रॉप शिपिंग छोड़ते भी नहीं है लोग। ठीक है, वो इसी वजह से क्योंकि इसके अंदर ये चीज नहीं है कि आप, ये एक परमानेंटली सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है आपका, अगर आप जो है वो इसको प्रॉपर लेके चलें। अगर सिर्फ चलाऊ काम करना है, प्रोडक्ट लिस्ट करके सेल्स लेनी है, सेल्स लेने के बाद अकाउंट सस्पेंड होता है, हो जाए, तो वो तो फिर वो तो हो ही रहा है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो नॉर्मल सी है। सर वही बात है, आजकल मतलब कि जो नाकाम हो रहा है वो स्पीकर बन जाता है। देखिए नाकाम, या ये देखे ना, ये अब हमारी आवाम ने खुद एवेल्युएट करना है कि नाकाम कौन है। वो नाकाम किसको समझ, कुछ नाकाम लोग, कुछ वकार जगह को कामयाब समझते हैं, कुछ नाकाम समझते हैं। ठीक है, कुछ जो है, हर बंदे की अपनी अपनी एवेल्युएशन है। ठीक है, वो अब वो अवाम को डिसाइड करना देना। कुछ इमरान खान को वोट देते हैं, कुछ नहीं देते, कुछ नवाज शरीफ को अभी भी वोट देते हैं। मतलब हर बंदे का अपनी एवेल्युएशन है, हर बंदे ने अपने तरीके से एवेल्युएट। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि यार तुम गलत हो, हर बंदा ठीक है, हर बंदा ही ठीक है। अब ये आपने डिसाइड करना है कि जिस फील्ड में आप आए हैं, कि क्या इस फील्ड में जो है वो मुझे कौन सा बेटर ऑप्शन है, ये आपने ये खुद डिसाइड करना है। ठीक है, ये हम लोगों ने डिसाइड करना है। तो स्पीकर जो है ना, देखिए आजकल यूट्यूब का दौर है, फेसबुक का दौर है, हर बंदा जो है वो वीडियो बना के स्पीकर हो सकता है, लेकिन आपने डिसाइड करना है।
ठीक है, मैंने ये देखा है वैसे जो फजूल बातों पे जितने लाइक्स मिलते हैं काम की बात पे उतने नहीं मिलते। ये हमारी नहीं मिलते, काम की बात पे नहीं मिलेंगे। ये तो आम सी बात है ना, ये हम लोग भी ऐसी करते हैं, फजूल बातों को सुन रहे होते हैं, टाइम जाया करते हैं। ठीक है, जो बंदा एक्सपर्ट ही नहीं है किसी चीज का, अगर वो उस पर कमेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो फजूल बात कर रहा है ना। अब वो एक्सपर्ट नहीं है, या तो उसका एक्सपर्ट हो उस पर बात करे, ओके हमें अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ पर आपके सामने बैठे डॉक्टरी झाड़ने लग जाऊँ तो ऑब्वियसली बेवकूफ ही हूँ मैं आपको ड्रॉप शिपिंग झाड़ रहा हूँ तो मीन्स के कुछ ना कुछ आता है। तो ये वहाँ हमारा कसूर है, ये उनका कसूर नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आप ये डिसीजन आपने खुद लेना है कि किस तरीके से लेके चलना है। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, अपना बिजनेस भी स्टार्ट हो सकता है। जो लोग स्टार्ट नहीं कर पाए या नहीं करना, कोई उनको कोई मसला है तो मेरे से पूछ लें क्या मसला है। हाँ जी, मसला है तो बताएं कोई प्रॉब्लम है। देखें देखें दूर खड़े खड़े डरी जाएंगे कि यार गाड़ी आके मेरे में लग ना जाए, सड़क तो पार कर लो, देखी जाएगी। सर अपना कोर्स सेल कर सकते हैं? कोर्स सेल करें जी, सारी दुनिया कर रही है, आप भी करें। हाँ जी सर आइकन ऑफिसेज और कैपिटल ऑफिसेज ये जितने भी हैं जो वर्चुअल एड्रेस प्रोवाइडर हैं, मैंने 192.com पे इनकी जाके ना देखी है, इनका एड्रेस डाला है और उनके सर जी एक एड्रेस पे 400 जो कंपनीज है वो चल रही हैं। कोई बात नहीं। सो जो अमेज़न का सेलर सेंटर है वो कहता है आपका एड्रेस जो है उस पे कोई और सेलर सेंटर ना बना हुआ हो। ऐसा नहीं है सर, बिजनेस एड्रेस जो होता है ना वो सेम हो सकता है, रेजिडेंशियल एड्रेस सेम ही होना चाहिए। ओके तो पहले दिन बता दिया। सेटअप कॉस्ट के हवाले से आप बता रहे हैं, सेटअप कॉस्ट जब हम किसी से चार्ज करते हैं जीरो से, जब उसके एलएलसी बनाने में बाकी चीजें शामिल होती हैं या इसके अलावा भी कुछ चीजें शामिल होती हैं? जी सेटअप कॉस्ट जो है ना, कब हमें चार्ज करना चाहिए? सेटअप कॉस्ट आपको तब चार्ज करना चाहिए जब आप एक कॉन्फिडेंट होते हैं अपने बिजनेस पे। जब तक एज एक्सपीरियंस, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है तब तक आप जो हैं वो नहीं हो सकते कॉन्फिडेंट। आप सेटअप कॉस्ट चार्ज करेंगे तो वो एक अजीब सी बात लगेगी, तो आप अभी जाते ही सेटअप कॉस्ट नहीं दे सकते। अच्छा सेटअप कॉस्ट में कुछ लोग, जैसे आपकी एलएलसी वाली बात भी ठीक है, कुछ लोग कहते हैं हमें अकाउंट भी बना दें, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, अकाउंट भी बनाए, क्रेडिट कार्ड भी, बैंक भी, पैसे मैं देता हूँ सारा कुछ, उसमें आप चार्ज कर सकते हैं, मतलब एलएलसी के ऊपर अपना कमीशन चार्ज कर सकते हैं कुछ। उसके बाद सेटअप कॉस्ट में से इस जो मैंने बोला है वो इस सेंस में बोला है कि सेटअप कॉस्ट ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट के लिए एक डेडिकेटेड मैनेजर हम हायर करेंगे और उसके अलावा जो है वो मैनेजर आपकी रिकॉर्ड कीपिंग सारी करेगा, आपके बायर अकाउंट बनाएगा सब सप्लायर्स के साथ। ठीक है, उस पे एक एक ट्रायल ऑर्डर करेगा ऑन सेम बिलिंग एड्रेस, ताकि आपके जब ऑर्डर्स आना शुरू हो तो हमें कोई भी मसला ना आए। और उसके अलावा आपका कार्ड वेरीफाई करेगा, मतलब कार्ड आपका प्रॉपर चल रहा हो, आपकी डिटेल्स प्रॉपर, आपकी शीट्स प्रॉपर मतलब मेंटेन करके, और एक पीओसी बनेगा हमारा मैनेजर कि जो आपको डेली रिपोर्टिंग कर रहा होगा। ठीक है, तो सेटअप कॉस्ट इस सेंस में दी जाती है। अच्छा सर, और बार क्लाइंट कहते हैं कि हमारा जो क्रेडिट कार्ड है हम उस हवाले से सिक्योरिटी फील करते हैं कि आप उसका मिस यूज ना करें, उसको हम मजीद सिक्योर कैसे कर सकते हैं? जी उसके लिए मजीद सिक्योर आप ये कर सकते हैं, होता है लास्ट पास एक वेबसाइट का नाम है LASTPA पास PASS। वो ये करती है कि आप उसमें क्रेडिट कार्ड अपना डालकर आपको यूजर परमिशन दे देता है। ठीक है, कि आप क्रेडिट कार्ड शो ना हो, जहां पे डलना है ऑटोमेटिकली नंबर डल जाए। एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि वर्चुअल कार्ड्स, वो वर्चुअल कार्ड बना के आपको दे दे, वो वर्चुअल कार्ड आप यूज करें, वो जब चाहे उस वर्चुअल कार्ड को ऑफ कर दे। सवाल सिक्योरिटी का वहीं पे रहेगा ना सर, उसका मतलब वो कहता है मेरा क्रेडिट कार्ड है, मैंने इसके ऊपर लिमिट जो है 50,000 की रखी हुई है, और आप मुझे मुझे एक पूरी शीट पे बनाकर दे रहे हैं कि मैंने कितनी परचेजिंग कर ली है, और हम उनके पास भी वो जा रहा होगा, मैं इसको सिक्योर कैसे कर सकता हूँ आपसे? मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है। आप अगर तो वो पाकिस्तानी है तो उसको स्टाम्प पेपर लिख दें। स्टाम्प पेपर का मानता है ऑब्वियसली देखें, अब वो तो अब आपके ऊपर है ना कि अब आपकी फॉर एग्जांपल अब आपने उसको मुतमिन किया, ऑब्वियसली वो आपको क्रेडिट कार्ड दे रहा है, उसकी इनसिक्योरिटी बनती है। जी वो एक चाहता है कि मैं इनसिक्योर हूँ, वो अब आपने उसको कहना है कि यार आप शुरू में डेबिट कार्ड कर लो, $1,000 $2,000 $3,000 को मुझे दो, मैं 2-3 माह आपका इसमें काम करता हूँ, अगर आप सिक्योर फील करो तो दूसरी तरफ आ जाओ। एक तो ये स्टेप हो सकता है। दूसरा स्टेप मैंने बताया जैसे लास्ट पास का, वो एक देखा जा सकता है। तीसरा वर्चुअल कार्ड वो दे दे ताकि अगर कभी भी उसको मसला है तो वर्चुअल कार्ड ऑफ कर सकता है।
उसको लिमिट असाइन कर सकता है। तीसरा ये होता है कि वो सेकेंडरी कार्ड बना ले, जैसे कि एक सेकेंडरी कार्ड, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी 50,000 लिमिट है तो 5,000 लिमिट का सेकेंडरी कार्ड अपने किसी बेटे के नाम या कोई वाइफ के नाम मुझे कार्ड दे दो, उसकी लिमिट थोड़ी होगी 5,000 सेकेंडरी कार्ड की, वो सेकेंडरी कार्ड आपको दे दे उसको, क्योंकि उसका रिस्क इस तरह मिनिमम हो सकता है। जब वो आपको टेस्ट कर लेगा तो फिर आपको वो $1,00,000 का कार्ड भी दे देगा। अकाउंट जब हम एग्रीमेंट कर रहे होते हैं क्लाइंट के साथ, तो जो अकाउंट के रीइंस्टेटमेंट या अकाउंट हमारे सस्पेंड हो जाते हैं, तो इस हवाले से हम क्लाइंट के साथ कैसे डील बना सकते हैं? जैसे ओडीआर है वो हमारे कंट्रोल में होता है, तो उसके अलावा अगर पॉलिसी चेंज होगी या कुछ और उसमें जो है ना वो क्लाइंट से ही कहा जाता है कि वो जो तो वायलेशंस हमारी तरफ से ट्रिगर होती है, हम कोई गलती कर रहे हैं उसके जिम्मेदार हम हैं, उसको हम रीइंस्टेट करवाएंगे। ओडीआर हो गया, अकाउंट हेल्थ पे कोई इशू आ गया, वीटीआर हो गया, इसको हम ठीक कराएंगे। वीटीआर भी हमारे, हाँ वीटीआर जो अकाउंट मैनेजमेंट सारे। लेकिन अगर अकाउंट जो है वो किसी और वजह से, मतलब किसी ऐसी वजह से हो गया जिसमें हमारा डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, उसमें हमें जो है ना वो एक्सटर्नल सोर्सेज हायर करने पड़ते हैं, ऐसे एक्सपर्ट हायर करना पड़ता है जो कि जो है उसको कर सके। तो उसकी जो है अगर आप उनसे चार्जेस ज्यादा अच्छे ले रहे हैं तो 50-50 कह दें कि 50 आप दे देंगे 50 मैं दे दूंगा, तो या ये कि अगर आपके अपने चार्जेस कम है तो आपके नहीं 100% आप देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप वो उन्हें कह दें कि मुझे एक्सटर्नल जो सोर्स है वो हायर करना। आपको अक्सर जो है किसी न किसी मामले में तो एक्सपर्ट राय चाहिए होती है, तो वो आपको ऐसे काम निकलवा देते हैं। ठीक है जी, मुजम्मिल मुनीर आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर, ये पूछना चाह रहा था कि मेरी एक अकाउंट है, उसकी सेल तकरीबन $8-10,000 हो चुकी है, लेकिन अभी तक बाय बॉक्स की एलिजिबिलिटी नहीं है, तो मैं स्प्लैश बाय बॉक्स पे काम करना पड़ रहा है, उसका कोई सोल्यूशन? ये किसी आइटम के ऊपर ना बाय बॉक्स सप्रेस्ड का तरीका ये है कि किसी आइटम के ऊपर प्राइस ज्यादा कम कर दें, मतलब फॉर एग्जाम्पल उसकी प्राइस ही $20 तो उसको $15 या $14 कर दें, तो उससे ये होगा कि बाय बॉक्स का एक दफा लॉगरिथम टूट जाएगा। जब लॉगरिथम टूटेगा तो फिर आपको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस हैं। और दूसरा ये है कि ऑर्डर ज्यादा इकट्ठे करके अचानक से शिप कर देना, ये भी इसका फर्क डालता है। अच्छा, उसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि जो सप्लायर्स हैं, जिस तरह हमने चूई वगैरह यूज किए थे, आपकी एक लिस्ट में थे, आपने फिर बाद में मना कर दिया ना यूज करें, इस तरह के 5-6 सप्लायर्स हैं जिन्होंने हमारे ऑर्डर डिले किए या एंड पे जाकर कैंसिल कर दिए, तो कोई हमें वेरीफाइड शीट मिल सकती है इस वक्त गिने चुने बैट किस्म के वो सप्लायर्स जो मिशन देखिए वो हर सप्लायर हर ऑर्डर, एक फॉर एग्जांपल हो सकता है कि वो ऑर्डर, कुछ सप्लायर जो है वो किसी आइटम के ऊपर ऑर्डर जल्दी डिस्पैच कर दे, किसी आइटम में लेट डिस्पैच कर दे, तो ये इसमें हम कोई एक ही शीट एक ही रूल सब पे अप्लाई नहीं कर सकते। हो सकता है आपके लिए वो जल्दी कर दे, हमारे लिए लेट कर दे। मैं डिस्पैच करने की बात नहीं कर रहा, मैं कैंसिल कर देते हैं, जिस तरह कुछ है ना रीसेल अलाउ नहीं करते, जैसे चूई की मैंने पॉलिसीज उसकी बात पड़ी थी, अचीव ही नहीं करता वो, नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता वो। इस तरह पेटको ने भी हमारे डिलीट ऑर्डर काफी ज्यादा कैंसिल, क्योंकि मैं ज्यादा पेट प्रोडक्ट्स तो हमारी जो शीट है ना वो अपडेट हो जाएगी, वो आपको मिल जाएगी। उस शीट में जो है ना वो ये चीजें सारी हम निकाल रहे हैं जो जो अलाउ नहीं करता। थैंक यू जी उमर खालिद आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा अच्छा सर, मैंने ये पूछना था अमेजोन प्राइम से रिलेटेड, मैंने पूछना था ये जिस तरह सर ने हमें बताया था कि अपना ये जो प्राइम की ये जो लिमिट होती है ये लाइफ टाइम, यानी कि ये महीना 1.5 महीना इतना ये आपका निकालता है, तो इसमें ये जो हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जिस तरह हम 3 यूजर्स वाली लेट्स सपोज अगर हम लेते हैं, अगर उससे पहले हमारा अकाउंट यानी कि ये प्राइम का बंद हो जाता है, तो वो जो हमारी सब्सक्रिप्शन होती है वो भी वेस्ट हो जाती है? हाँ जी वेस्ट हो जाती है, लेकिन वो कहता है कि पहले महीने में वो अलाउ, मतलब पहले 1-2 माह में वो 1 माह के लिए वो आपको वो ट्रायल मिल जाता है। ठीक है। और सर दूसरा एक और ये पूछना था सर, अच्छा जो सर हम अनलिमिटेड करवाते हैं ये, तो ये हमें किसी स्पेसिफिक एशियन के लिए हमें वो करके देते हैं कि या ओवरऑल ही हमें यानी कि वो अनलिमिटेड कर देते हैं? कई दफा तो एक एशियन के लिए करते हैं, लेकिन कई दफा वो ओवरऑल कर देते हैं। अभी 1 मिनट रुक जाए, अभी मैं इधर ही हूँ, अभी वो इधर से भी आ रहा है, डिस्कस तो कर सर लेते हैं। ये जो अनलिमिटेड हमने करवाना होता है, ये उनको कॉल पे हमने क्या यानी कि कहना होता है या किस हिसाब से करवा सकते हैं? मोस्टली तो ये लोग नहीं करते, मतलब आप जब थोड़ा सेल्स स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कर देते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपकी बात नहीं मानते, लेकिन आप ये करते हो मैंने
चैरिटी कर रहे हैं। ठीक है। और सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने कहा था कि सैम्स क्लब की शिपिंग का कोई ट्रिक है वो आपको बताएंगे, तो काइंडली सर वो जरा एक बता इसका शिपिंग दीजिएगा। ट्रिक सैम्स क्लब का फ्री शिपिंग। हाँ जी, कोई ट्रिक आपने बताया था, एक पोस्ट भी आपकी थी ग्रुप में ब्रेकलेस वाले में, तो आपने बोला था कि वो जो बूट कैंप के स्टूडेंट्स हैं उनको तो लेक्चर्स में बता नहीं, मैं देंगे। बता देता हूँ। मैं एक मिनट मैं आपका जरा वो तो बड़ी पुरानी है यार। आसिम एहसन करना फिर भी सैम्स क्लब आसिम एहसान बोले जी। ऊंचा बोले जी, ऊंचा। सर मैं कह रहा था कि ईबे में ईबे के होलसेल सप्लायर्स को यूज कर सकते हैं यूके में? ये कर सकते हैं ईबे के सप्लायर यूज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं अब्दुल्ला मानिका आप बोले। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी आवाज आ रही मेरी आप? जी आ रही है, बोले। अच्छा सर पूछना जी ये था बोले कि मैंने फिजिकली तो जी जी, तो किसी वजह से तबीयत नहीं ठीक सी तो 2-3 मेरी क्लासेस मिस हो गई, तो जो नेक्स्ट बैच है हमारा बूट कैंप उसमें मैं दोबारा आपकी क्लासेस है ना, अपने वो कोऑर्डिनेटर से पूछें अगर आपको क्लासेस दे सकें, आपको अलाउ करें तो वो अपने कोऑर्डिनेटर से बात करें। ठीक, वैसे पहले तुम्हारा रूल नहीं था कि हम वो जो बच्चा जो क्लास मिस हैदर है नहीं, नेक्स्ट बैच में नहीं, आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे इस लेक्चर की। आगे ये अब्दुल्ला मानिका है, हैदर से राब्ता कर लें आप। इमरान फरीद। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक बात मुझे ये पूछनी थी कि अगर किसी लिस्ट में हम सही जा रहे हैं, ठीक ठाक हमें सेल्स वगैरह सही आ रही है, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम होता है कि हम उसको एग्जिट कर जाए, मतलब उस लिस्ट को कभी ऐसा करना होता है कि हम उस लिस्ट को छोड़ दें, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचना, या हम बेचते रहें जब तक उस पर ऑर्डर मिल जाए? नहीं, आप उसको बेच सकते हैं, कोई हर्ज तो नहीं है बेचने में। अच्छा, और सर एक और सवाल ये था कि बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग करते हुए वो अपने अकाउंट्स को ओकेजनली तौर पे वेकेशन पे डाल देते हैं, मतलब कुछ अरसे के लिए अकाउंट पे सेल रोक देते हैं या काम करना बंद कर देते हैं, तो सर ये कुछ करना होता है ऐसा कुछ, या वो फिर वो भी ये आपका अकाउंट की अगर हेल्थ खराब हो जाए तो फिर आप कर लें, अगर अकाउंट की हेल्थ ज्यादा खराब हो जाए तो फिर आप कर लें। और एक और तीसरी चीज सर ये बता दें, बाय बॉक्स एलिजिबल होने के लिए क्या करूं, क्योंकि सप्लायर लिस्टिंग बहुत सारी लगाती हैं, ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, लेकिन स्टिल बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी नहीं। इसी लिस्टिंग में प्राइसिंग कम करके देखें, प्राइसिंग भी कम की हुई होगा ये कि फॉर एग्जांपल जिसकी जो लिस्टिंग बाय बॉक्स दो तरह से सप्रेस होता है। एक होता है कि बाय बॉक्स आपका उस लिस्टिंग पे सप्रेस है, और एक होता है कि बाय बॉक्स आपके अकाउंट पे सप्रेस है। ये दो बड़ी अलग चीजें हैं। अगर उस लिस्टिंग पे सप्रेस है तो आप उसको प्राइस कम करके उस लिस्टिंग पे ले सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके अकाउंट के लिए सप्रेस है तो फिर आप ये करते हैं कि आप अपने अकाउंट पे कुछ लिस्टिंग्स और लगाते हैं जिसमें बाय बॉक्स एलिजिबल प्रोडक्ट्स होती हैं। सप्रेस बाय बॉक्स पर लिस्टिंग लगाते जाएंगे तो आपकी एवरेज डाउन हो जाएगी बाय बॉक्स लिस्टिंग वाले प्रोडक्ट्स की, तो आपको तब भी बाय बॉक्स का मिलता है। ठीक है, तो आप कुछ लिस्टिंग्स वो लगाएं और कुछ लिस्टिंग्स आप लगाकर उसकी प्राइस कम करके एक दफा लॉगरिथम टूटने दें, आपको बाय बॉक्स मिलने दें, तो तब भी होता है। और तीसरा ये होता है कि ज्यादा ऑर्डर इकट्ठे करके अचानक से डिस्पैच करें। अच्छा, एक साथ बहुत सारे ऑर्डर लेके एक साथ डिस्पैच करूं? जी जी ओके सर, थैंक यू सर। आपको जी फॉर्म मैंने भिजवा दी, आप फिल कर सकते हैं। नहीं सब लोग फिल करेंगे। ये जो नाम आएगा आपका, जो आपका नई जो एड्रेस आएगा, और एक मिनट ये जो मैंने आपको जो शीट भिजवाई है इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इस पे नाम आप वही लिखेंगे जो हमारे रिकॉर्ड में है पहले से, और नाम आपका वो आना चाहिए। यही नाम आपका सर्टिफिकेट में प्रिंट होगा, वो सर्टिफिकेट जब हम आपको देंगे। उसके अलावा आपका CNIC, आपका फोन नंबर और आपका सिटी और एड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने इंटर्नशिप या कुछ करना है, अटैचमेंट करनी है कहीं जगह पे, तो वो लाजमी लिखते हैं। बॉक्स जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें भी लिखते हैं, तो हम आपको उसमें फैसिलिटेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। जी इमरान या माइक म्यूट करें, पूछते हैं। जी राफिया, आपका क्वेश्चन है, पूछ लें आप, आपने जाना तो नहीं है? सर बस मैंने पूछना था, ये सिंगापुर मार्केट कैसी है इसका बता दो। अच्छी मार्केट आप कर सकते हैं, लेकिन ये अभी छोटी है, कोई बहुत बड़ी मार्केट नहीं है।
ओके सर, थैंक यू सर। जी तैयब आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। एक मिनट जी, तैयब आप बोलें। जी जी अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन यही था कि अब जैसे मैं एजेंसी के थ्रू जो है ना किसी उसके साथ एफिलिएट होना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए सर क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए हमें, और जो प्रॉफिट पे काम करना चाहिए या सैलरी पे काम करना चाहिए एजेंसी के साथ? जी, एजेंसी के लिए जो है ना वो सैलरी पे, फॉर एग्जांपल एजेंसी तो दो तरह की है ना। अब आप कह रहे हो कि कुछ एजेंसी ऐसी हैं, आप चाहते हो कि मैं किसी एजेंसी में हायर हो जाऊं, ये अलग चीज है, और आप चाहते हो कि मेरी एजेंसी बने, ये अलग चीज है। आप क्या चाहते हो? तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी एजेंसी के साथ अपना अकाउंट लिंक कर दूं, क्योंकि मेरी जॉब इस तरह की है कि मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा इसको, इस बिजनेस को, लेकिन मैं काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो आप एज इंटर्नशिप फिलहाल चले जाएं, किसी ना किसी जगह पे फॉर्म फिल कर दें, उसमें हम देख लेंगे। अच्छा, ये जो फॉर्म है, जो डाटा है आपका, ये हम आपके एरिया में जो एजेंसी होगी उसको हम देंगे, आपका नाम नंबर वगैरह, जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो आपको इंटरव्यू कर सकते हैं। ठीक है जी जी। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी कोई रिकमेंडेड एजेंसी है जो कि बिजनेस जी, हम बिजनेस कर फॉरवर्ड सकते करेंगे उनको, वो आपको खुद देखेंगे ना, उनकी मर्जी पे हायर होंगे ना आप। नहीं सर, मैं इंटर्नशिप नहीं करना चाह रहा। क्या करना चाह रहे हैं? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ना अपना अकाउंट जो है वो एजेंसी को मैनेज करने के लिए देना चाहता हूं, कि वो मेरा अकाउंट मैनेज जो करने है के लिए तो आप देना चाहते हैं, उसके लिए ये है कि ग्रुप में पोस्ट कर लें, अपने शहर का नाम लिख दें, उस शहर की जो जो एजेंसी है आपसे रब्ता कर लेंगे। ठीक है सर। फैसलाबाद में है आपकी रिकमेंडेड? हाँ जी, बहुत लोग हैं, हर शहर में हो गए जी। चलिए आप ठीक पोस्ट है सर। करेंगे, आप बहुत सारे। अली हमजा सर आप इसमें बोलें। एक क्वेश्चन मेरा सिर्फ ये था, एक लास्ट क्वेश्चन बस, कि सर ये जो परसेंटेज पे काम होता है एजेंसी के साथ, तो उसमें प्रॉफिट कैलकुलेशन किस तरह होती है? प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट होता है आफ्टर सेल्स, जो टोटल प्रॉफिट आफ्टर सेल्स होता है, मतलब जो प्रॉफिट आप कमाते हैं, जो टोटल जो होता है उस पे होता है। ठीक है। अच्छा सर, और मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, 1000 पाउंड के साथ मैं जा सकता हूँ किसी एजेंसी के साथ? जी जा सकते हैं, आपको बहुत सारी छोटी छोटी एजेंसी मिल जाएंगी आपको। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। जी अली हमजा आप बोले। सर ये बोले। ट्रांसफर वाइज जो है, अगर अकाउंट बिजनेस ना हो, इंडिविजुअल अकाउंट हो तो कार्ड देता है? यूके में, यूएसए में? यूके में, यूएसए में? बोलो अली हमजा। सैयद सैफ अली नकवी आप बोले। यूके में या यूके में देता है? यूके या यूएस? यूके में जी, यूएसए में देता है, यूके में नहीं देता। सैफ अली नकवी आप इंडिविजुअल बनाए ट्रांसफर वाइज अकाउंट। अच्छा जी जी जी, अली हमजा बोलो। एक मिनट अली हमजा बोल लो जल्दी से। हाँ ले आओ, सब करो। यहाँ करवाओगे, बाहर करो, बाहर करो, बाहर ही करवा हो गया बाहर। ठीक जी, अली हमजा बोलो यार। सैयद सैफ आप बोलो। सैफ अली नकवी। 2-3 सवाल सर। बोलो सैफ। एक तो जो है वो यूएसए के अंदर जो है वो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट किए थे, उनके ऑर्डर्स आए। अब एक सप्लायर है बाय बाय बेबी ना, बाय बाय बेबी करके, तो वो सप्लायर है वो मेरे ऑर्डर्स कैंसिल कर रहा है। मैं 2-4 दफा ट्राई किया, फिर मैं कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया ना उधर से। सही है, तो ये इशू आ रहा है। और तो मुझे ये मालूम करना है कि हम सप्लायर्स को कैसे पहचानेंगे, कौन सा हमारा ऑर्डर कैंसिल नहीं करेगा, और इसके लिए क्या हल है, और ऐसा क्यों हो रहा है? ये बेहतर है कि बहुत है ना, ये जो भी आपका नाम ले रहे हैं, ये बेड बाथ एंड बियॉन्ड का है, एक बेबी का जो है सप्लायर है। तो आप इसमें ना एज अ गेस्ट ऑर्डर, आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा एज अ गेस्ट। सर ऐसा गेस्ट ही किया है ऑर्डर, लेकिन प्रोसेस नहीं हुआ। एज अ गेस्ट ऑर्डर करें, नहीं किया तो उनसे रब्ता करें, कांटेक्ट पे बात करें। वैसे जो बेड बाथ एंड बियॉन्ड ऑफिशियली वैसे जो है ये वो सप्लायर रीसेल फ्रेंडली सप्लायर नहीं है, लेकिन ये फिर भी ऑर्डर प्रोसेस कर देता है। सर हाँ, इतना दिन तो ऑर्डर्स नहीं है फिलहाल तो, और वो ऑर्डर। अच्छा सर, एक और चीज ये कि मतलब यहाँ पे हम जब सर्च कर रहे होते हैं तो प्रोडक्ट्स मतलब, तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट सप्लायर्स आ रहे होते हैं, तो ये पहचान सकते हैं कौन सा फेक है कौन सा सही है, ये किस तरीके से?
एक है DX फेयर मॉल करके है, सही है, उससे मेरे ऑर्डर्स है, लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला ये ऑर्डर आगे बढ़ा ही नहीं रहा, आगे क्रेडिट कार्ड नहीं अटैच कर रहा, तो ये क्या सीन है इसका, ये हमें कैसे पता चलेंगे सप्लायर ऑथेंटिक है? होते हैं, आप समझते हो कि ऑथेंटिक है, लेकिन वो इनऑथेंटिक होते हैं। वो एक कर सकते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव करने का। ठीक है, इरफान आप बोले, आवाज नहीं आ रही। सर इरफान बोले। सर मैंने 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। और सर पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि हमने अक्सर जी बोले बोले पर देखा है कि 3-4 सेलर्स होते हैं। अब सर पीछे बहुत ज्यादा शोर आ रहा है आपके। सर क्वेश्चन मेरा पहला ये है, आप बोले। सर पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि हमने कुछ प्रोडक्ट ऐसी देखी हैं जिसमें कोई 3-4 सेलर्स होते हैं, वो एक ही नाम होता है, एक ही स्टोर का नाम होता है, सेम रेटिंग होती है, तो वो एक ही बंदे ने एक ही प्रोडक्ट को 3 दफा कैसे लिस्ट किया होता है? हाँ जी, ठीक है, बोले जी बोले, आगे आवाज नहीं आ रही। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर यही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर एक प्रोडक्ट है उसमें हमने 3-4 सेलर देखे हैं, वो एक ही स्टोर का नाम है, एक ही रेटिंग है और एक ही बंदा है उसको ना बेचे, हमने कोशिश करनी होती है कि उस ब्रांड को मल्टीपल सेलर्स बेच रहे हैं, हमने ये कंफर्म करना है। ये सर वो मल्टीपल सेलर्स भी बेच रहे हैं, लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि वो एक ही बंदा 3 दफा कैसे उसको लिस्ट कर सकता है? 3 दफा आप ऐड टू कार्ट मतलब ऐड प्रोडक्ट में जाके 3 दफा एसएन लिख के 3 दफा प्राइस लिखेंगे, वो 3 दफा लिस्ट हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी ठीक है सर, ठीक है सर। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अगर हम जब अकाउंट बना रहे होते हैं तो उस टाइम जब यूटिलिटी बिल देते हैं, आपने कहा था कि अगर वो 3 दफा रिजेक्ट हो जाए तो फिर आपका अकाउंट वहां से आगे प्रोसीड नहीं होता। तो अगर वो जब प्रोसीड फर्स्ट करें, अगर वो प्रोसीड नहीं होता यूटिलिटी बिल देने की वजह से, और वो 3 दफा हमने दिया और तीनों दफा फर्ज करें अगर वो रिजेक्ट हो जाता है, तो क्या हम उसी लिमिटेड कंपनी की बेस के ऊपर हम फिर से अकाउंट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं? रिकमेंडेड नहीं है कि उसी डिटेल से आप बनाएं कि आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, डीएक्टिवेट हुआ है। ठीक है सर, ठीक है सर। और आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारे पास एक बैंक स्टेटमेंट है, वो हम कैंडी में ग्रुप में भेजता हूँ, तो वो आप बता दें कि ये इसमें एड्रेस हमने अमेज़न पे कैसे मेंशन करना है? ठीक है, हैदर बता देना यार। ठीक है हैदर बता दे जी। किस्मत आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि आप कौन सा ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो है पर्सनली पसंद करते हैं? पर्सनली तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर वाला मॉडल पसंद करता हूँ। ठीक है, अच्छा सर। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम दूसरे मार्केट में काम करना शुरू कर देंगे तो क्या वहाँ पे उन्हीं मार्केट में भी हमें बैंक अकाउंट खोलने पड़ेंगे जिससे हम बिलिंग यूके का ट्रांसफर प्राइस चल जाएगा, बाय करने के यूके का ट्रांसफर प्राइस चल जाएगा, उसी ममालिक में भी, उसी कंट्रीज में भी, मोस्ट ऑफ द में चल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। उस्मान आसिफ। सर मेरा एक जनरल सा क्वेश्चन है। मैंने कुछ बातें मतलब मियां चैनल में कुछ मेरे फ्रेंड से सुनी हुई हैं कि वो कैटेगरी अनगेट करवाने के लिए कहते हैं हम कोई वीडियो पे इंटरव्यू देते हैं। सर ऐसा कोई बात है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, वीडियो का इंटरव्यू तो नहीं ऐसा सामने आता अभी तक। जो कैटेगरी अभी तक अनगेट हुई है वो तो इनवॉइसेस पे हो जाती है, लेकिन हो सकता है कि अमेज़न ने किसी उसके अंदर आपसे इंटरव्यू वीडियो का वेरिफिकेशन ले ली हो स्टॉक की, ऐसी कोई चीज, लेकिन ऐसा कोई केस सामने नहीं आया अभी तक। तो मैंने सब फ्रेंड से सुना, तो मैंने कहा चले एक दफा कंफर्म कर लेता हूं। मैंने खुद नहीं सुना हुआ ऐसे। कोई बात नहीं, अभी तक ऐसा कोई सामने। चलिए ठीक है सर, ओके, थैंक यू जी। हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ये पूछना था कि मैंने एक असाइनमेंट छोड़ी है सिर्फ, तो क्या मुझे भी डिग्री इशू होगी? हो जाएगी, जिन्होंने एक आधी छोड़ी हो जाएगी, इनकी ज्यादा है, उनका नाम आ जाएगा थोड़ी देर में। चलो थैंक यू सर। अदन ज़ारा। हेलो सर, मुझे ये पूछना था कि मुझे इंटर्नशिप करनी है, तो कराची में होंगी अवेलेबल? जी आप कर दें, जैसे जैसे पोस्ट निकलेगी हम खुद आपसे राब्ता कर लेंगे, लेकिन आप पोस्ट कर दें, बाकी ग्रुप में एक्टिव हो जाएं। ग्रुप में एक्टिव होना जरूरी है, ज्यादातर लोग ग्रुप को हायर करते हैं।
पर जो व्हाट्सएप का ग्रुप है या जो फेसबुक वाला है? फेसबुक वाला ना? फेसबुक व्हाट्सएप में तो हम लोग एक्टिव हैं ही हैं। जी ठीक है, सही है। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप सही है सर, थैंक यू सो मच। पूरे पाकिस्तान में होगी इंशाल्लाह। मंडी बाबू दिन वैसे अभी तक मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। आप बनाओ वहाँ पे, हर शहर में बना है। मेरे एक स्टूडेंट ही हैं, मेरे लीड के हैं, उनकी बखर में 300 एम्प्लॉयज की एजेंसी है, 300 एम्प्लॉयज। मैं समझ से इन्होंने ब्लफ मारा है, लेकिन मैंने मेक श्योर किया तो वाकई 300 एम्प्लॉयज, बहुत बड़ी बड़ी एजेंसी है। लाइबा सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि पेस्टिसाइड्स हम यूएसए में क्यों नहीं सेल कर सकते अगर हम रेसिडेंट नहीं है यूएसए के? अमेज़न जो है ना, इसमें यूएसए का लॉ है कि जो पेस्टिसाइड और पेस्टिसाइड डिवाइसेस जो बेचेगा वो यूएसए सिटीजन होना चाहिए। तो यही हम बाकी कंट्रीज में सेल कर सकते हैं, यूके या यूके में सेल कर, यूके में ये लॉ नहीं। अच्छा, जो फेसबुक का जो आपका जो है ना, एक फेसबुक ग्रुप है हमारा जो कम्युनिटी का है, एक है जो सिर्फ स्टूडेंट्स का है, उसके अंदर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही है अभी फिलहाल। वो आहिस्ता आहिस्ता होगी, हम हर पर्सन को वेरीफाई करके उसको एंटर कर रहे हैं। पहले हुआ ये था कि उसमें ना अनवेरीफाइड लोग एंटर हो गए थे, जिस वजह से हमने सबको डिक्लाइन करके दोबारा से बड़ी डिटेल में होगा, 2-3 दिन में हो जाएगा, वो उसको कैंसिल ना करें। दी हुई है, अपलोड की है मैंने। अली हमजा। सर मुझे ये पूछना था कि आप ट्रैकले का, यानी कि आप लोगों का कोई अपना ट्रैकिंग का सॉफ्टवेयर होता है जिस तरह ये जीनियस वगैरह है? ऐसे इमाद फरीद। इमाद। सर मुझे ये पूछना था, ये पेस्टिसाइड्स की प्रोडक्ट जब हम कर रहे हैं ना, तो वो कहता है कि आप वो ट्रेनिंग करें, एक तो ये है सर। तो सर ये क्या ट्रेनिंग क्या आता है सर? तो ट्रेनिंग में ये कि वो इंटरव्यू पूछे, वो वीडियो आएगी, वीडियो के नीचे क्वेश्चन आंसर होगा, उसके क्वेश्चन के आंसर दे दें, उसका टाइटल गूगल आंसर मिल जाएगा आपको, बस वो अप्रूव्ड हो जाएगा सर, वो आंसर देने बस। अच्छा, दूसरा सर मुझे ये पूछना था कि सर दूसरा जी पूछें। दूसरा ये पूछना था, जैसे यूएस में एक बंदा रहता है तो उसको एलएलसी बनाने की जरूरत नहीं है ना, एलएलसी तो सिर्फ हमें कार्ड के लिए चाहिए होता है ना। अगर वो यूएस में रेजिडेंट है, उसके पास कार्ड है, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, प्रोफेशनल अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा वो इजीली? हो जाएगा। ठीक है जी, अभी और क्वेश्चन तो कोई नहीं है। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें ये होगा, मैं इधर ही हूँ इधर फारग हो जाए। तो इसमें ये है कि आप लोग अपना बिजनेस एटलीस्ट स्टार्ट कर लें। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करके आप $50 भी सेल कर लेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कोर्स के अब वाला और बाद वाला ज्यादा होगा। आप बेशक $50 ही सेल कर लें, कुछ ना कुछ सेल्स जब करेंगे तो देन आपका जो है ना वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो फिर आपको फायदा भी होगा और आप जो है वो इसमें एक्सेल कर पाएंगे। आपको ड्रॉप शिपिंग में बहुत सारे लोग मतलब सक्सेसफुल नजर आएंगे, कुछ अनसक्सेसफुल भी नजर आएंगे, कुछ लोग कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर। लेकिन ये है कि ये एक डूएबल मॉडल है, इसमें किया जा सकता है। तो बाकी ये है कि इसके अलावा हमारे सेमिनार्स होंगे, आप उसमें भी इन टच रहिएगा। जैसे कोई सेमिनार आता है हम आपसे पूछेंगे कि इस शहर के कौन कौन लोग हैं, तो आप हमारे साथ उसमें भी अटैच हो सकते हैं। बाकी हमने एम्बेसडर का बताया कि एम्बेसडर का जो है वो एक फॉर्म आपको दिए, फिल कर दें। इसमें जिन जिन लोगों ने इंटर्नशिप का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उनका डाटा हम पुल आउट करके उस शहर में जहाँ जहाँ डिमांड आएगी हम भिजवाएंगे, तो वो खुद आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। दूसरा ये कि जॉब्स लेने का बेस्ट तरीका ये कि हमारे फेसबुक ग्रुप में आप एक्टिव हो जाएंगे, तो वहां से आपको ऑटोमेटिकली जॉब्स काफी सारी मिल जाएंगी। ठीक है, आप जितने एक्टिव होंगे, आपको क्यूरीज आएंगे, क्यूरीज के आंसर करें तो आपको लोग खुद हायर करना पसंद करेंगे कि ये जो है वो ब्रैकले का पास आउट स्टूडेंट है। तो हम आपको कुछ दिनों में, हमारा अभी तक जो है वो जो सर्टिफिकेट है वो अभी तक मतलब अभी तक नहीं मिला, तो वो हम इकट्ठा जो है वो आपको तमाम स्टूडेंट्स को हम भिजवा देंगे या आप यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। हाँ जी, इंशाल्लाह। ठीक है, और जिन जिन लोगों की अटेंडेंस है और जिनकी असाइनमेंट शॉर्ट है तो वो उनका नाम आपके ग्रुप में व्हाट्सएप में आ जाएगा कि फलां 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 लोगों को डिग्री नहीं मिलेगी। हाँ जी, वो उनको एक चांस दिया जाएगा कि वो जो है वो 3 प्रोडक्ट्स एटलीस्ट ऐसी निकाल के दें जो क्राइटेरिया पे हों और जो वो अपने अकाउंट पे लिस्ट करेंगे। नहीं, अगर वो असाइनमेंट फाइनल टास्क वो पास कर लेते हैं तो उनको फिर भी मिल जाएगा। ठीक है,
तो आपको उस जिन लोगों का नहीं है उनको चांस मिल जाएगा। तो बाकी जिन जिन शहर में हम आते जाएंगे इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। एक कम्युनिटी जो है ना वो आपके साथ इन टच रहेगा हम लोग। और ये व्हाट्सएप ग्रुप 1 साल तक ऐसे ही एक्टिव रहेगा। कोई मसला आता है तो आपकी वैसे जो गपशप है वो वैसे खत्म हो जाएगी अब के वो क्लासेस के हवाले से। तो अब सिर्फ इसमें वाइटल इंफॉर्मेशन रह जाएगी। तो आप जो है वो जो भी कोई क्वेश्चन हो वो करेंगे तो हमारी टीम उसको आंसर कर पाएगी। ठीक है जी। सनम खान आप बोल लें। सर मैंने पूछना था, आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही है। सर मैंने ये पूछना था कि जी बोलें। सर मैंने ये पूछना था कि यूएस में वर्चुअल कार्ड के लिए बहुत सी वेबसाइट्स हैं, लेकिन यूके में ट्रांसफर के लिए सिर्फ वर्चुअल कार्ड ही है। तो वो अगर हम लेते हैं तो उसमें नेम और जो ओरिजिनल कार्ड है वो सारे जी नेम तो सेम रहेगा। तो वो नेम आप वो कार्ड को कैंसिल करके दोबारा कार्ड भी एक्टिव कर सकते हैं। ट्रांसफर वाइज का वर्चुअल कार्ड बड़ा अच्छा इफेक्टिव होता है। 4 से 5 की लिमिट है इसके ऊपर। तो आप वो मल्टीपल कार्ड जनरेट करके उसको खत्म करके फिर जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई और नहीं है ट्रांसफर? इसके अलावा मोन्जो है, टाइड है, काफी सारे हैं, नाम भेज देता हूँ आपको। और इसके अलावा सर एक और बात ये पूछनी थी कि ये जो क्लाइंट वगैरह हैं इसमें डॉलर सिर्फ आते हैं, पाउंड्स नहीं आते, तो इसका फिर क्या किया जाए? पाउंड्स नहीं आते मतलब कैसे नहीं आते? उनकी मतलब जो वो पाउंड्स है कहाँ पे नहीं आते? क्लाइंट की जो है कार्ड्स वगैरह या वेबसाइट्स। हाँ नहीं देखिए वो पाउंड का मतलब काउंट वही होगा ना जो वहाँ का ब्रिटिश बंदा होगा उसी का कार्ड पाउंड का होगा। तो बाकी ज्यादातर लोग जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं जो पसंद करते हैं वो यूएसए की करते हैं, इसलिए डॉलर का कार्ड दे देते हैं। तो अगर यूके में कर रहे हो तो फिर पाउंड्स चाहिए होते हैं ना, तो फिर क्या करें फिर? इसलिए चाहिए आप मतलब पेमेंट ऐड करनी तो आप अपने पाकिस्तानी पाउंड से पाकिस्तानी अकाउंट से पेमेंट ऐड कर सकते हैं। मतलब कि वहां पर ऐड जीबीपी का ऑप्शन होता है कि ऐड आपने पैसे ऐड करने हैं, उस पर क्लिक करें। आगे पूछेगा कैसे ऐड करने हैं, तो आप कहेंगे डेबिट कार्ड से ऐड करने हैं, तो डेबिट कार्ड से पेमेंट ऐड कर लें। डेबिट कार्ड पाकिस्तानी डाल दें उसमें तो पेमेंट ऐड हो जाएगी। थोड़े से चार्जेस लगेंगे लेकिन ऐड हो जाएगी। ऐड हो गया और अगर मंगवाने हैं तो इंडिविजुअल से मंगवा सकते हैं। इंडिविजुअल से पाकिस्तान मंगवा सकते हैं। आप में से कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने अभी तक सेल स्टार्ट कर दी है? कर दी है? लिस्टिंग लगाई है, चले माशाल्लाह। ऑनलाइन जो लोग हैं जी की स्टार्ट कर दी? जी सर, जी सर कर दी हुई है, काफी देर की कर दी हुई है। जबरदस्त। कितनी सेल है आपकी? सर अभी इस मंथ की आ गई है 3500। 3500 चले माशाल्लाह। और किसी की सेल जी? यस सर कर दी हुई है स्टार्ट। यस सर। सबसे आगे बैठ के सीखा है आप लोगों ने, सेल स्टार्ट करें। चले माशाल्लाह जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। मैं आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि आपने जो है वो सेल स्टार्ट की, एटलीस्ट कुछ ना कुछ जो है वो अपनी अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर दी है, कुछ ना कुछ सेल स्टार्ट कर दी है। इंशाल्लाह अल्लाह आपको जो है वो बरकत सर एक टैक्स भी किया है वो भी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। करेगा अल्लाह आपको और बरकत देगा। तो आप लोगों में से अभी जो है इन लोगों को हम पिज्जा सीधा खिलाएंगे जो आ चुके हैं यहाँ पर। जो आप लोगों में से नहीं आए तो पास आए तो उनका टाइमिंग है। जो ऑनलाइन लोग हैं जी, जब भी आप लोग लाहौर में आए तो आप हमारे पास लाजमी आए। सर इंशाल्लाह कोरियर करा दें। सक्सेस स्टोरी लेके आएंगे। सक्सेस स्टोरी जो है सर आप याद रखिएगा हम लोगों को, ऑनलाइन वालों को। पिज़्ज़ा का वाउचर दे दें। हर शहर में इंशाल्लाह हम खुद भी आएंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन किया टेक्स्ट में, उस पे पूछें क्या क्वेश्चन? मेरा मोबाइल ऐसे ही पूछने क्या क्वेश्चन किया? सर ये इशू है कि मुझे A to Z गारंटी क्लेम आया है। वो क्लेम इस वजह से है कि कस्टमर कह रहे थे कि मुझे आइटम नहीं पहुंची, लेकिन ट्रैकिंग हमने गलत डाली थी। उसके बाद उसको आइटम पहुंची और हमने उसको रिफंड भी कर दिया, लेकिन अभी वो वहाँ से रिमूव कैसे होगा? उसमें हमने जेन्युइन ट्रैकिंग निकाल दिया, उसको रिफंड भी कर दिया, हालांकि उसने हमें आइटम भी रिटर्न नहीं किया। अभी हम अमेज़न से आइटम रिटर्न रिक्वेस्ट करें या क्या करें? जी रिटर्न रिक्वेस्ट कर लें। अगर वो ग्रांट हो गया हुआ है तो फिर आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ा के उसको मैनेज कर लें, उसको अपील करके एक दफा देख लें, अगर वो निकल जाए। ओके थैंक यू।
दानियाल मुख्तार ने जो है $100 सेल की है, आमर ने $150, इमाद फरीद ने $300। किसने? आपके बैच के? आपने? चलो माशाल्लाह। मुझे मैसेज कहता है 1 जनवरी को लिस्टिंग करी तू ना करी। सबसे ज्यादा खप Q4 की आपने डाली सर। Q4 है ना करिए, मैं कह रहा ना करो। उमर खालिद की 6300, उस्मान आसिफ की, काशिफ की जबरदस्त 4000। चले जी माशाल्लाह। जिन लोगों ने सेल कर ली है ग्रुप में पोस्ट करें अपनी सक्सेस स्टोरीज, हम उसको प्रूव करेंगे, आपको प्रमोट करेंगे। हाँ जी इधर नहीं, शिकुपुर मेरे ज़हन में नहीं है कोई हो। आपने शिकुपुर आप बनाएंगे, चलाएं एजेंसी। तो आप एजेंसी चलाएं ना, आप लोग भी। आप भी मुल्तान में तो बहुत एजेंसी है, मेरे स्टूडेंट्स की बहुत है, वैसे आप भी लाहौर में बहुत एजेंसी है, फैसलाबाद में भी है। सही है। तो इसको स्टार्ट करें, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करें। बाकी हम तो आज छोड़ रहे हैं। आ जाना यार, मैं निकलवा दूंगा यार, तेरी सस्पेंशन में करा दूंगा। डिपेंड करता है, कई दफा बहुत जल्दी हो जाता है, कई दफा 15 मिनट में हो जाता है, कई दफा 2 महीने में होता है। ठीक है, वो अपने डॉलर बड़े गिन गिन के रखती हैं, रोने लग जाएंगी। वो रोने लग जाएंगी कि डिस्कशन आ गई तो मैं क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दूंगा। मुझे ये इशू होता है, इस वजह से मैं डरता हूं। कितना बजट है? सर $25,000। कोई बात नहीं होता सस्पेंड, अल्लाह खैर करे। ये भाई के साथ तो पक्की ठीक है जी। 3-4 बंदों ने मिलना हो आ जाए, मैसेज करके आ जाए, मिल लें। हफ्ते भर दिन वैसे ज्यादा हम इजी होते हैं, मतलब हफ्ते भर दिन हमारी क्लासेस में तुम स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं, आप आ सकते हैं। ठीक है जी, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ इंशाल्लाह। इमाद फरीद आप बोलें, कुछ कहना है तो। क्लाइंट का ना, तो वो कह रहे थे कि मेरे पास रिसीव नहीं हुआ पार्सल, लेकिन नेक्स्ट डे उनका फिर मैसेज आया कि रिसीव हो गया, थैंक्स। तो क्या हम मैसेज पर ये बोल सकते हैं कि आप हमें फीडबैक देते हैं फिर अच्छा या इस तरह से उसी मैसेज पे कह सकते हैं कि आप अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस शिपिंग ट्रिक में बोल रहा हूँ, वो बोलते बोलते सुन लें। एक मैं आपको दिया था टाइटल नंबर 741749, ये प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट का कोड है। ये प्रोडक्ट को ऐड करते हैं हर ऑर्डर के साथ सैम्स क्लब में। 741749 ये आइटम है, ये क्लोरक्स का एक लिक्विड है। आपने फॉर एग्जांपल एक टिश्यू का पेपर खरीदना है, उसके साथ ही क्लोरक्स ऐड करके ऑर्डर कर देना है। उसके बाद ऑर्डर हिस्ट्री में जाके 2-4 मिनट में ये क्लोरक्स रिमूव कर देना है। उससे ये होगा कि आपकी जो शिपिंग है वो कम हो जाती है। ऑर्डर प्रोसेस कर देना है, उसके बाद जो आपकी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो रिफंड हो जाती है। आपने रिमूव, मतलब इसको कहते हैं कोई प्रोडक्ट ऐड करके रिमूव करने वाला ट्रिक, ये बहुत आम है। काफी टाइम मतलब कैसा भी देखने में मिला है कि सैम्पल मतलब फंड नहीं कर रहा वापस। रिफंड वो जो आप कह रहे हैं वो कुछ और रिफंड है, जो मैं कह रहा हूँ ये नॉर्मल। फौरन ऑर्डर कैंसिल कर देना भाई, ऑर्डर कैंसिल कर देना। इस तरह कर देते हैं। यूके में अक्सर आता है कि आप 25 पाउंड तक ऑर्डर करेंगे तो फिर शिपिंग फ्री है। बात है मुझे कि अभी एक प्रोडक्ट है ऑर्डर वाला पाउंड के ऑर्डर वाला पूछ वो 2-3 साल के बाद में 2 बार चल वेट कर ले, लेकिन वो पैसे काटेगा। आप लोग भी शहजाद अहमद आप बोले। सर एक बायर है तो उसको जो सप्लायर से हमने प्रोडक्ट जो है ना वो उसको डिस्पैच करवाई है। अब अकॉर्डिंग टू सप्लायर जो है वो उसको पहुंच गई है, लेकिन आगे से जो बायर है वो कह रहा है कि मुझे भी प्रोडक्ट आप नहीं मिली है। उसको तकरीबन आज जो हो गए 16 दिन हो चुके हैं। क्या उसको वो अब रिफंड हमसे डिमांड कर रहे हैं, क्या उसको रिफंड कर देना चाहिए या फिर उससे अमेज़न को नहीं तो A to Z गारंटी क्लेम कर देगा। अगर तो आपका ट्रैकिंग नंबर जो है वो डिलीवरी शो कर रहा है, ट्रैकिंग नंबर डिलीवर्ड है विद इन ट्रांजिट टाइम, तो मसला नहीं है। जी वो दोनों उसको मैच हो रहा है बिल्कुल ट्रांजिट टाइम के मुताबिक। वो उससे एक दिन पहले की वो दे रहा है उसको। आप उनको डिलीवरी प्रूफ दे दें कि वाकई डिलीवर हो गया, इसको चेक करो डिलीवर है, तो वो आपका प्रोसेस उसको मान जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी, हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा ये कोर्स करके।
आपको फायदा भी हुआ होगा और आपको बेहतर फील हुआ होगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपकी इन्फॉर्मेशन का सर। पंच के मुझे वेबसाइट है वो ऐसे लग रही है जैसे बाद में जॉब छोड़े क्या सीरियस क्वेश्चन।